दिल्ली की उत्तरी पूर्वी सीट के ऊपर कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी का मुकाबला है। और इस सीट पर मेरे दोनों तरफ आप देख रहे हैं, एक तरफ कन्हैया कुमार का विजुअल आपको नजर आ रहे हैं और एक तरफ मनोज तिवारी। मनोज तिवारी नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं और कन्हैया कुमार इंडिया गठबंधन राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मनोज तिवारी एक मशहूर बिहार से एक सिंगर और फिर यहां तक का सफर, 2 बार के सांसद, तीसरी बार हैट्रिक लगाने की तैयारी। और कन्हैया कुमार बिहार से ही निकले और जेएनयू से देश भर में अपनी पहचान बनाई और उसके बाद में अब बेगूसराय के बाद अब इंडिया गठबंधन से ताल ठोक रहे हैं उत्तरी पूर्वी दिल्ली के अंदर। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि अरविंद केजरीवाल ने सामने आकर के कन्हैया कुमार के लिए रोड शो करते हुए कहा कि अब की बार रिंकिया के पापा को हराना है। और मनोज तिवारी की सीट इसलिए भी खास हो जाती है कि दिल्ली के अंदर बीजेपी ने 7 के 7 सांसद जीते 2019 में, लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में 6 सांसदों का टिकट काट दिया। इकलौते मनोज तिवारी ऐसे जिनका टिकट नहीं कटा। अब सवाल सवाल इस बात का है कि मनोज तिवारी इस बार अपनी सीट बचा ले जाएंगे या इस बार मनोज तिवारी खुद भी फंस गए हैं। और जिस तरीके से मनोज तिवारी को लेकर के, कन्हैया कुमार को लेकर के इस वक्त में जो हाइक बनी हुई, वो अपने आप में दोनों नेताओं के चुनाव को लेकर के लोगों की जो दिलचस्पी है वो और बढ़ा रही। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, कन्हैया कुमार जो है वो कह रहे हैं नफरत का जवाब वोट से, बेरोजगारी का जवाब वोट से, महंगाई का जवाब वोट से, झूठ का जवाब वोट से, जुमले का जवाब वोट से और फिर जेल का जवाब वोट से। यानी इंडिया गठबंधन अगर कहीं पर मजबूत दिखाई देता है, मैं कार्यकर्ताओं के तौर पर आपको बात को बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं का आपस में, कार्यकर्ता से लेकर के नेताओं तक, वो जबरदस्त जो है वो कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव का जबरदस्त कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। एक वक्त में कहा गया कि अखिलेश यादव जो है वो नहीं करेंगे, समझौता नहीं करेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी का बेजोड़ कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। और आप दिल्ली में देखिए, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस का 36 का आंकड़ा, कांग्रेस को हरा करके केजरीवाल का वजूद बना, वो मुख्यमंत्री बने। अरविंद केजरीवाल का कैंपेन लगातार कांग्रेस के खिलाफ रहा, लेकिन अब की बार चुनाव के अंदर केजरीवाल वर्सेस कांग्रेस नहीं, बल्कि केजरीवाल के साथ में कांग्रेस है। तो ये इस बार के चुनाव में क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसके साथ साथ मनोज तिवारी हैट्रिक की बारी, ये जो उन्होंने नारा निकाला है कि अब की बारी हैट्रिक की बारी और जीतेंगे मनोज तिवारी, ये जो मनोज तिवारी की तरफ से जो कैंपेन चल रहा है और केसरी यहाँ पर कन्हैया कुमार की तरफ से जो कैंपेन चल रहा है, इसमें भारी कौन पड़ेगा, 21 कौन पड़ेगा, सवाल इस बात का। और जिस तरीके से दोनों नेताओं ने अपनी तरफ से ताकत झोंकी है, सबको मालूम है कि मनोज तिवारी भी अगर यहाँ से हारते हैं तो बीजेपी पूछने वाली नहीं। ये सही बात है। अगर मनोज तिवारी की यहाँ पर हार हो गई तो छोड़ दीजिए साहब, बड़े बड़े नेता बर्फ में लग गए, किसी को जो है वो याद नहीं किया गया, तहखाने में चले गए सब। अडवाणी का एक वक्त में दौर था, लेकिन देखिए क्या हालत हो गई। मनोज तिवारी को कौन जानता है। और कन्हैया कुमार भी अगर यहाँ से हार गए तो कन्हैया की राजनीति जो शुरू होने से पहले गाड़ी बंद हो गई थी एक बार बेगूसराय में, और यहाँ पर भी अगर बंद हो गई तो फिर कन्हैया के लिए भी, भले ही वो कितने ही पॉपुलर हों, लेकिन वो सवाल उन पर भी खड़े हो जाएंगे और उनका जो राजनीतिक भविष्य है कहीं ना कहीं वो भी संकट में आ जाए। तो ये सारे सवाल हैं और इन सारे सवालों के जरिए जो है वो हम समझने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर
दोनों नेताओं के लिए भीड़ उमड़ करके आ रही है। दोनों नेताओं को लेकर के कन्हैया कुमार और केजरीवाल दोनों के हैं। कन्हैया कुमार और केजरीवाल दोनों को लेकर के देखिए, ये दोनों सीट ऐसे, ये दोनों तरफ के जो उम्मीदवार हैं वो ऐसे हैं, मनोज तिवारी को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि नकार दें, नहीं कुछ होगा ही नहीं, कन्हैया कुमार एक तरफा जीत रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी बात कहता है तो उसको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और मनोज तिवारी की खुद अपनी एक पॉपुलैरिटी है। 10 सालों के अंदर उन्होंने खुद जो है वो अपना एक जमीन वहां पर तैयार की है, लोगों को अपना तैयार किया है वहां पर। मोदी की नाम पर जो वोट मिलते हैं वो भी उनके साथ में, तो कई फैक्टर मनोज तिवारी के साथ भी। लेकिन दूसरी तरफ आप कन्हैया कुमार को देखेंगे तो कन्हैया कुमार को भी उनकी अपनी खुद खुद की पॉपुलैरिटी है, खुद जो है वो युवाओं के अंदर लोकप्रिय है। केजरीवाल का साथ मिल गया है, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता नेता संगठन वो साथ में है। राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी, कन्हैया कुमार उस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूरे भारत में जब यात्रा चली तो भारत जोड़ो यात्री थे उसमें। तो कॉम्बिनेशन हर दोनों तरफ जो है वो जबरदस्त है। हाँ, एक चीज पर जो है वो कन्हैया कुमार प्लस हो जाते हैं और मनोज तिवारी जो है गच्चा खा जाते हैं, वो ये कि मनोज तिवारी को चैलेंज दिया हुआ। कन्हैया कुमार ने मनोज तिवारी को चैलेंज दिया कि आप आइए और डिबेट करिए मेरे साथ, और ये चैलेंज जो है वो कल 3 बजे वो सामने रखे, कुर्सी लगाने वाले हैं बाकायदा, और कुर्सी लगा करके बैठ करके इस बात को जो है सामने रखेंगे कि देखिए कन्हैया कुमार तो मैदान में है, लेकिन क्या आप मैदान में आए हैं? इस बात को जो है सामने रखें। क्या वो चीजें माहौल बना पाएंगी, कन्हैया को और ज्यादा प्लस कर देंगी? एक नाराजगी, एक इंकम्बेंसी वो मनोज तिवारी के खिलाफ जाती है। महंगाई, बेरोजगारी जो नेशनल मुद्दे हैं वो मनोज तिवारी के खिलाफ जाते हैं। दिल्ली के अंदर जो जाम की समस्या है वो मनोज तिवारी के खिलाफ जाती है। ये कई सारी चीजें ऐसी हैं जो वहां पर लोकल फैक्टर देखे हम तो काम कर रहे हैं। अब जरा एक बार सुनते हैं, कन्हैया कुमार के लिए प्रचार के लिए पहुंचे केजरीवाल क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। चमत्कार हो गया। मेरे ऊपर बजरंग बली का बहुत आशीर्वाद है। बजरंग बली का मैं भक्त हूं और बजरंग बली ने चमत्कार किया। मोदी जी ने तो पूरी कोशिश की मेरे को अंदर रखने की, लेकिन बजरंग बली के सामने उनकी नहीं चली। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं सोच रहा था मेरे को प्रधानमंत्री जी ने जेल क्यों भेजा। मैं तो छोटा सा आदमी हूं, छोटी सी मेरी पार्टी है, हमारी 2 राज्यों में सरकार है, दिल्ली में, पंजाब में। प्रधानमंत्री जी तो इतने बड़े, इतने शक्तिशाली हैं, इतने पावरफुल हैं, पूरे देश के राजा हैं, फिर उन्होंने मेरे को जेल क्यों भेजा। वो दिल्ली के काम रोकना चाहते हैं। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? मेरा क्या कसूर है? मेरा कसूर है मैंने आप लोगों के बच्चों के लिए सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए। मेरा कसूर है मैंने आप लोगों के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर दिया। मोदी जी ये स्कूल बंद करना चाहते हैं। मैंने बोला प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी मैं तो एक छोटा सा मुख्यमंत्री हूं, आप तो देश के राजा हो। मैंने दिल्ली में 500 स्कूल बनाए, आप 50,000 स्कूल बनाओ ना देश में, तब तो आपका बड़प्पन है। गलत तो नहीं कह रहा? मैंने 500 स्कूल बनाए, आप 50,000 स्कूल बनाओ, तब तो आपका। आप केजरीवाल को गिरफ्तार करके केजरीवाल के भी स्कूल बंद करना चाहते हो, ये गलत बात है, ये गलत बात है। मेरा कसूर है मैंने आप लोगों के लिए पूरी दिल्ली में जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। खोल दिए नहीं खोल दिए? उसमें दवाइयां फ्री कर दी, इलाज फ्री कर दिया। मोदी जी ये बंद करना चाहते हैं। मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा, मैंने 530 मोहल्ला क्लिनिक बनाए दिल्ली में,
आप देश के राजा हो, आप हर गांव में बनाओ, 5 लाख मोहल्ला क्लिनिक बनाओ, पूरे देश में बनाओ, तब तो आपका बड़प्पन है। आप केजरीवाल के भी बंद करना चाहते हो, यह तो ठीक नहीं है, गलत बात है। और दोस्तों, ये विडंबना देखो जरा, मैंने आप लोगों की सबकी दवाइयां फ्री कर दी मोहल्ला क्लिनिक में, अस्पतालों में। दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों की दवाइयां फ्री कर दी, लेकिन जब मैं जेल गया तिहाड़ में, इन्होंने 15 दिन तक मेरी दवाइयां बंद कर दी, मेरे को दवाई नहीं दी। मैं शुगर का मरीज हूं, 20 साल से शुगर है मेरे को, और मेरी बहुत हाई रहती है शुगर। मेरे को 20 साल से शुगर है और 10 साल से मेरे को इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। रोज 4 इंजेक्शन मेरे पेट में लगते हैं इंसुलिन के, 52 यूनिट इंसुलिन लेता हूं। जब मैं जेल में गया, इन्होंने मेरे को इंसुलिन के इंजेक्शन नहीं दिए, मेरे इंजेक्शन बंद कर दिए। मैं गिड़गिड़ाया इनके सामने, मेरी शुगर बहुत बढ़ गई, 300 350 हो गई मेरी शुगर, 140 रहनी चाहिए। मैं, डॉक्टर कहते हैं अगर ज्यादा दिन शुगर ज्यादा रह जाए तो लिवर खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है। ये पता नहीं क्या करना चाहते थे मेरे शरीर के साथ। मेरा कसूर है, मैंने आप लोगों की बिजली फ्री कर दी। फिर फ्री बिजली मिल रही है, नहीं मिल रही? मोदी जी बिजली फ्री रोकना चाहते हैं। और जितनी मेरी मां बहनें हैं उनके लिए मैं बता दूं, बड़े इंतजार कर रही थी मेरा। मैं आ गया, अब के 1000 रुपए महीना भी शुरू करूंगा बड़ी जल्दी। चिंता ना करना। मेरे को अंदर जेल में पता चलता था, मेरी मां बहनें बड़ी चिंतित हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, यार केजरीवाल तो चला गया, पता नहीं हमारे 1000 रुपए में मिलेंगे। जब तक केजरीवाल जिंदा है मिलेंगे आपके 1000 रुपए। परसों आपने पता नहीं आज तक पे देखा नहीं देखा, आज तक पे मोदी जी का इंटरव्यू आ रहा था। आज तक वालों ने पूछा मोदी जी से, केजरीवाल दिल्ली में महिलाओं को फ्री बस यात्रा देता है, आपको क्या कहना है? पता है मोदी जी ने क्या कहा? कहते हैं फ्री बस यात्रा नहीं मिलनी चाहिए। मैं आप लोगों से पूछता हूं, मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? तो मोदी जी को क्या तकलीफ हो रही है जब जनता को चाहिए? केजरीवाल दे रहा है, मोदी जी कौन हो गए बीच में? गलत तो नहीं कह रहा? मोदी जी बड़प्पन तो तब है, मैंने दिल्ली में महिलाओं की बस यात्रा फ्री करी, आप पूरे देश की महिलाओं की यात्रा फ्री कर दो। आप महिलाओं की रेल यात्रा भी फ्री कर दो, तब तो बड़प्पन है। केजरीवाल की भी रोकूंगा मैं, रुकने नहीं दूंगा मैं, जो मर्जी हो जाए चिंता ना, रुकने नहीं दूंगा मैं, किसी हालत में नहीं रुक। अब ये कह रहे हैं केजरीवाल को 2 तारीख को फिर जेल जाना पड़ेगा। आपके ऊपर है, देख लो, आपके ऊपर है। अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा, और यहां से आप लोग हाथ का बटन दबा दोगे, पंजे का दबा दोगे, तो मेरे को जेल नहीं जाना पड़ेगा। आप देख लेना, इन्होंने इतनी गुंडागर्दी मचा रखी है। इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, केजरीवाल को जेल में डाल दिया, सतिंदर जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, परसों मेरे पीए को भी जेल में डाल दिया। अब कह रहे हैं आतिशी को भी जेल में डालेंगे, सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे। अरे हमने प्रधानमंत्री बनाया था, थानेदार बनाया था। सवेरे उठ के इसको भी, और बिल्कुल झूठे केस कह रहे हैं 100 करोड़ का घोटाला हो गया। अरे तुमने इतनी रेड मार ली, 500 से ज्यादा रेड मार ली, चवन्नी नहीं मिली कहीं पे। कहां गए 100 करोड़? हवा में उड़ गए। कहां गए 100 करोड़? झूठे केस बना बना के, झूठे केस बना बना के। अरे प्रधानमंत्री हो यार,
जनता इतनी त्रस्त हो रही है, इतनी महंगाई हो गई, कोई पेट्रोल के दाम कम कर दो, डीजल के दाम कम कर दो, दूध के दाम कम कर दो, तब तो बड़प्पन है। सवेरे उठते हैं, इसको जेल में डालूंगा, इसको जेल में डालूंगा, इसको जेल में, ये कोई प्रधानमंत्री की बात है? ये कोई बात है? ऐसे प्रधानमंत्री होने चाहिए? मैं भाई साहब पूरे देश में, आज भी मैं लेट हो गया, मैं माफी मांगता हूं। आज जमशेदपुर गया था मैं पिछले एक हफ्ते में पंजाब गया, कुरुक्षेत्र गया, हरियाणा गया, महाराष्ट्र गया, बंबई गया, भिवंडी गया, लखनऊ गया, पूरे देश से घूम के आ रहा हूं। लोग इतने नाराज हैं मोदी जी से, बीजेपी से। इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई, लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? महंगाई हो गई, नहीं हो गई? कमाई बढ़ नहीं रही और नौकरी छूटती जा रही है लोगों की। घर बैठे हैं हमारे बच्चे। प्रधानमंत्री हो, कुछ रोजगार की चिंता करो, कुछ महंगाई की चिंता करो, तब तो बात है। पूरे देश ने मन बना लिया कि 4 जून को बीजेपी की सरकार नहीं आ रही, मोदी जी की सरकार नहीं आ रही है। अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। 25 मई 25 मई 25 मई जेल का जवाब, जेल का जवाब। 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मेरे को यही खत्म करना पड़ेगा, 10 बज गए, बड़ा स्ट्रिक्ट है। आखिरी में बस एक ही लाइन बोलूंगा। ये कन्हैया है, यहां से खड़े हो रहे हैं। यहां पे आपको झाड़ू का बटन नहीं मिलेगा, यहां पे आपको पंजे का बटन मिलेगा। 2 नंबर का बटन है, 2 नंबर के बटन दबा के भारी बहुमत से जिताना है और रिंकिया के पापा को हराना है। हाँ।